दोस्तों, क्या हमारा ध्यान इस संसार में है? क्या हमारा मन इस संसार की चीजों से लिप्त है? जो भी हमारी आंखों को भाती है उन तमाम चीजों के पीछे पड़ा हुआ है, चाहे उसमें धन दौलत हो या ऐश और आराम हो, चाहे गाड़ी बंगला हो, या हमारी आंखों को जो भी चीज वस्तुएं भाती है उसके पीछे लगा हुआ है कि कहीं से भी यह वस्तुएं मेरे पास आ जाए। दोस्तों, आपको और मेरा मन ऐसी चीजों में या ऐसे संसार के हर एक वह जो भी फैसिलिटी या जो भी हमारे जीवन को सुख शांति दे सकती है, चाहे अगर हम उसके लिए बहुत ही मेहनत या बहुत ही परिश्रम कर रहे हो, परंतु दोस्तों हम परमेश्वर के वचनों से रहित है या परमेश्वर को न जानने वाले या परमेश्वर को जानकर भी ऐसी चीजों में आगे ही बढ़ते जाते हैं, आगे ही बढ़ते जाते हैं। और आप और मैं यह सोचते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए कोई भी समय में नहीं निकाल पाता। तो दोस्तों, आपको और मुझे संभलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें समझाने का प्रयास करता है कि संसार और संसार की चीजों से प्रेम मत रखो, या संसार की हर एक वह चीज वस्तु जो भी हमारी आंखों को तृप्त करती है या हमारे हृदय को भाती है, उन तमाम के पीछे हमें ना जाने की बात कर रहा है। दोस्तों, अगर हमारा मन, हमारा लगाव सिर्फ और सिर्फ संसार की चीजों में लगा हुआ है, तो दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ऐसे मनुष्य का परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं होता। दोस्तों, हमें इन तमाम चीजों की जरूरत है हमारे जीवन के लिए, परंतु दोस्तों हमें इसके पीछे इतना नहीं भागना है कि हम परमेश्वर या परमेश्वर के वचनों से ही दूर होते चले जाए और हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए हम समय ही नहीं निकालने पाए, कि हम हमारे जीवन में यह सोचते होंगे कि मेरे जीवन में इतना काम है कि मैं परमेश्वर के लिए समय ही नहीं निकाल पाता हूँ, मैं ना ही चर्च जा पाता हूँ, ना ही प्रार्थना कर पाता हूँ और ना ही परमेश्वर के वचनों को पढ़ पाता हूँ। दोस्तों, अगर दोस्तों मेरा और आपका जीवन ऐसा है, ऐसी दुविधाओं में फंसा हुआ है, तो मुझे और आपको रुक कर थोड़ा सोचना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों मैंने और आपने अपने जीवन में बहुत ही ऐसे विजन रखे होंगे, अगर हमारा विजन परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं है और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारा विजन इस संसार के मोह माया के प्रति या इस संसार के चीजों के प्रति या इस संसार में जो भी होता चला आ रहा है दोस्तों, कि हर एक मनुष्य की अपनी अपनी सोच, अपना अपना विजन रहता है, जैसे कि दोस्तों हर एक वह चीजों को प्राप्त करना, चाहे उसमें धन दौलत हो, चाहे नाम और शोहरत हो, या दोस्तों मैं और आप यह सोच रहे होंगे अपने जीवन में कि मैं संसार में ऐसा नाम कर जाऊं कि मुझे दुनिया याद करती रह जाए, और दोस्तों हम उस नाम कमाने के चक्कर में या हमारे पास धन दौलत इकट्ठा करने में सिर्फ और सिर्फ हमारा इसी में जीवन चला जाता है। तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारे प्राण, हमारी आत्मा को भी खो दे, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि संसार की सोच सिर्फ और सिर्फ यही रहती है कि हमें इस संसार की हर एक खुशी मिल जाए, इस संसार की हर एक चीज वस्तु मेरे पास आ जाए, चाहे उसमें धन दौलत हो, चाहे गाड़ी बंगला हो, चाहे वह हर एक सुख शांति जो मनुष्य के लिए उसके जीवन में चाहिए। क्योंकि दोस्तों संसार की सोच और ज्यादातर मनुष्य की सोच यही रहती है, परंतु दुख की बात यह है कि कई मसीही लोग भी इस उलझन में फंस जाते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, कई मसीही भाई बहनों की यह समस्या बन जाती है कि वह संसार में खो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, और दोस्तों वह परमेश्वर के पास आना चाहते हैं वापस, फिर भी वह नहीं आ पाते, क्योंकि संसार उसे इस प्रकार छकड़ लेता है कि उसे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना के लिए समय ही नहीं मिलता। दोस्तों, अगर हमारा और आपका जीवन अगर ऐसी दुविधाओं में फंसा हुआ है, तो उसी जगह पर हमें परमेश्वर यीशु मसीह की ओर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगर मैं और आप ऐसी दुविधाओं में फंसे हुए हैं, तो दोस्तों उस जगह पर हमें रुक कर पश्चाताप के साथ यीशु मसीह की ओर
देखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो हम हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को खो दे, क्योंकि लिखा है मैथ्यू में कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है। हाँ दोस्तों, अगर हम इस संसार को भी जीत ले, इस संसार की हर एक चीज वस्तु हमारे पास आ जाए, आपने और मैंने अपने जीवन में जो ठाना होगा अपने जीवन के लिए, उन तमाम चीजों को मैं और आप प्राप्त कर देते हैं। जो भी सुख शांति हो, चाहे जो भी नाम हो, चाहे हम कहीं पर भी ऐसा नाम कमाने की सोच रहे थे, उन तमाम नाम को हमने पाया हो, हमने हमारे जीवन में हर एक सांसारिक सफलता को प्राप्त किया होगा। और दोस्तों, हम यीशु मसीहा से दूर होते जा रहे हैं या हम यीशु मसीहा को भूलते हुए नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों मुझे और आपको यह स्मरण करने की जरूरत है कि हम हमारी आत्मा तक को खो सकते हैं, या यूं कहे कि हमारी आत्मा सीधे अंत के दिनों में अधोलोक में, नरक में चली जाएगी दोस्तों। और दोस्तों, हम हमारी आत्मा को बचाने के लिए जिस प्रकार वचन यहाँ पर कहता है कि मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है, तो मनुष्य कुछ भी नहीं दे सकता दोस्तों। अगर दोस्तों हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बने हुए नहीं रहते हैं, या यूं कहें हम परमेश्वर के वचनों से दूर होते हुए जा रहे हैं, और दोस्तों हम अपने बल पर बचाने का प्रयास करेंगे, तो यह असंभव होगा। क्योंकि दोस्तों आत्मा को बचाने वाला केवल और केवल यीशु का नाम है, यीशु मसीहा का नाम है, कि जिस पर हम विश्वास कर कर, जिसके मार्गों में हम चलकर उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस संसार की हर एक वह चीजों को प्राप्त करने के चक्कर में हम हमारी आत्मा, हमारे प्राण को नाश में धकेल दे दोस्तों। हमारा मन, हमारा ध्यान इस संसार के चीजों पर या इस संसार में इतना मन हमारा लिप्त ना हो जाए कि हम परमेश्वर को ही भूलते हुए नजर आए या परमेश्वर से ही दूर होते नजर आए। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को भूलते हुए नजर आए और एक दिन उस अधोलोक में पाए जाए। दोस्तों, अगर आप और मैं एक मसीह कहलाते हैं और हम मसीह यीशु में है, फिर भी हमारा ध्यान इस संसार में, इस संसार की चीजों पर, या हर एक इस संसार में जो भी चीज वस्तुएं है उन तमाम चीजों में लगा हुआ है, या हम संसार के पीछे जाते हुए मुझे और आपको मालूम पड़ रहा है, तो दोस्तों मुझे और आपको पश्चाताप कर कर हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों की ओर वापस आ रहा है। क्योंकि दोस्तों हमें एक बात कभी नहीं भूलनी है कि हम इस संसार के नहीं हैं, हमारा राज्य इस संसार का नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया है। और दोस्तों हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए और परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के चरित्र में बदलते जाए, ताकि दोस्तों हमारे लिए और आपके लिए वह अनंत जीवन हो दोस्तों। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो दोस्तों हर एक वह इच्छा जो हम हमारे मनों में, जो परमेश्वर के वचनों के आधारित रखते हैं, उन तमाम बातों को तो परमेश्वर ऐसे ही हमें इस संसार की वस्तुओं को तो दे देता है। परंतु दोस्तों अगर हमारे पास इस संसार की वस्तु या हर एक वह चीजें जो हमारी जरूरियात हो वह हमें प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों उन तमाम चीजों के द्वारा भी हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर के कार्य के लिए ही उन तमाम बातों को उपयोग करना है। या फिर दोस्तों हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ी सी बड़ी पदवी दे, उस पदवी पर भी जब हम पहुंचे तब दोस्तों उसके माध्यम से भी परमेश्वर की महिमा होने पाए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारे हर एक चीजों के माध्यम से जो भी परमेश्वर हमें देता है आशीष से, या हर एक चंगाई से लेकर हर एक बातें, उन तमाम चीजों के माध्यम से केवल और केवल परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। और मैं और आप परमेश्वर के वचनों में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए, क्योंकि दोस्तों हमारा जीवन इस संसार का नहीं, परंतु हमारा जीवन स्वर्ग राज के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। तो दोस्तों हम हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए इस संसार में भी जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के कार्य को, या यूं कहें कि जो भी परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है उसके
के प्रति हम हमारे जीवन को बिताए, ताकि अनंत जीवन मेरा और आपका और हर एक व्यक्ति का जो परमेश्वर के वचनों के आधारित जीवन बिताते हैं उनका होने पाए। दोस्तों, सबको जय मसीह की।